आज हम लोग बात करने वाले हैं समग्र मांग की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग का अर्थ होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो आइए देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र और लेखांकन वर्ष की एक अवधि के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र हैं वह अपनी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर जितना खर्चा करने को तैयार है, जितना डिमांड करने को तैयार है, वो उसको दर्शाता है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा कुल व्यय के बराबर होती है। यानी जैसे मान लीजिए भाई मैं 10,000 रुपए का सामान खरीदता हूं, इसका मतलब है कि मुझे 10,000 रुपए की वस्तुओं की आवश्यकता थी। तो हमेशा एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल व्यय। अब एग्रीगेट डिमांड के 4 घटक होते हैं। सी यानी जो परिवार के द्वारा यानी उपभोक्ताओं के द्वारा खर्चा किया जाता है। आई यानी जो प्राइवेट फर्म है, कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई मशीन पूंजी ये खरीदती है वह। जी यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वह। एक्स माइनस एम ये शुद्ध निर्यात है। एक्स यानी एक्सपोर्ट, जो हमारे यहाँ से सामान विदेशों में जाता है वह। एम यानी इंपोर्ट, जो विदेशों से हमारे यहाँ पे सामान आता है वह। ये सभी मिलाकर करके समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अब एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड जब ए से ज्यादा हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसे शोर्ट्स देखने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।